अस्सलामुअलैकुम। गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ और फिर मैं आज आपको बता दूँ कि आज मेरा ये दूसरा क्लास है इंग्लिश का। मैं तमाम साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ जो बच्चे इंग्लिश में कमज़ोर हैं, अपने आप को वीक महसूस करते हैं, आ जाओ आ जाओ। आपके लिए बहुत आसान तरीके से बहुत सहज जबान में अंग्रेजी सिखाने का एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाइए, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और कुछ दिन अंग्रेजी सीख करके अंग्रेजी को कर लीजिए अपने मुट्ठी में। बहुत ज़बरदस्त आज क्लास है। हमारा क्लास का टॉपिक ही मैंने आज ऑलरेडी आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूँ, वॉइस से रिलेटेड। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आती होगी कि वॉइस कैसे ऑलरेडी पढ़ ली जाए, इससे पहले और भी चीज़ें होती हैं। आप चिंता ना करें, इनको मैं इतनी आसान ज़बान में, इतनी सहज ज़बान में आप लोगों को समझा दूंगा कि आप इसके लिए तो ज़रूरी है कि टेंस पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन टेंस मुकम्मल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। उसके लिए आप चिंता ज़र्रा बराबर भी ना करें। आप सिर्फ अपनी लगन में आप अपनी मेहनत को पेश करें। इंशाल्लाह जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि कहा जाता है कि एक टीचर जितना अच्छा सोच सकता है अपने तलबा के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट उतना ज़्यादा नहीं सोच सकते। आप वैसा ही करो, व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ डेफिनेटली आपको हर चीज़ आपके माइंड में चले जाएंगे, बहुत आसानी तरीके से चले जाएंगे। आज का क्लास मैंने लेकर के आया वॉइस पे। इसमें मैं ऑलरेडी 2 सेंटेंस लिख करके रखा है और इंशाल्लाह इसी दोनों सेंटेंस के ऊपर आज पूरा का पूरा एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। बहुत आसान ट्रिक के साथ मैं समझा दूंगा। आज के बाद किसी भी, आपको जैसा कि मालूम है कि हर एग्जाम में इससे 2-4-10 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इंशाल्लाह आपको डरने की जरूरत ना होगी। आज का इस क्लास को कर लेने के बाद एक्टिव और पैसिव का लोदा खत्म, वो आपके मुट्ठी में है, डेफिनेटली वो आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। आपको किसी तरह का डर नहीं लगेगा और एग्जाम में कभी भी बैठेंगे तो ट्रिक के साथ आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। आपको सेंटेंस समझ में आए या नहीं आए, लेकिन फिर भी आप ऑलरेडी क्वेश्चन कर सकते हैं। 2-3 ट्रिक है जिस पर ऑलरेडी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उन तमाम तलबा के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी ये सोचते होंगे कि ये क्लासेस जो हैं, आप एक ज़रा चिंता ना करें, ये क्लासेस सीरियल वाइज ही चलेंगे, आपको मुकम्मल तरीके से टेंस पढ़ाया जाएगा। जैसा कि कहा जाता है कि दिस इज जस्ट बिगिनिंग, ये तो अभी शुरुआत है, दिस इज जस्ट बिगिनिंग, द बेस्ट ऑफ सेंटेंसेस, द बेस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज येट टू कम, आने वाले हैं, आप उसका चिंता ना करें, एक से एक बढ़कर के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। अंग्रेजी आप खुद अपने आप में चेंजिंग पाएंगे। 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन आप क्लास ले लें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको खुद अपने अंदर समझ में आ जाएगी कि हमारे अंदर कितनी चेंजिंग आई है, कितना मुझे जानकारी हुआ है अंग्रेजी का। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। मेरा चैप्टर का नाम है वॉइस, जिसका मतलब ये होता है वॉच। इसमें 2 चीजें मैंने दिया है आपके सामने, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। मैं कैसे किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट कर दूं, या कोई भी पैसिव सेंटेंस को हम एक्टिव में कैसे पैसिव कन्वर्ट कर दूं, बहुत आसान तरीके में बताने वाला हूं। देखिए इंशाल्लाह आज की क्लास से आपको इतना बेनिफिट होने वाला है कि एक्टिव और पैसिव उन सारे बच्चों के लिए जो आज तक की कोई क्लास नहीं किए हैं, इंग्लिश से उनको दूर दूर तक के कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आज का क्लास से वो भी महसूस करेंगे कि हमारे अंदर भी एक्टिव और पैसिव का डिफरेंट करने की समझदारी आ गई है। तो आइए 2 सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा है। पहला सेंटेंस आपके सामने रखा हुआ है, राहुल इज ईटिंग अ मैंगो। अब ये ऑलरेडी इस पे डिस्कस नहीं करेंगे कि ये क्या है नहीं है, ऑलरेडी उस पर भी हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग इसको समझ लेते हैं पहले। पहला सेंटेंस मेरा वाक है, राहुल इज ईटिंग अ मैंगो। उसके बाद मैंने लिखा है इसी का परिभाषा, इसी का डिफिनेशन मैंने दे दिया है आपको। वजाहत मैंने की है कि व्हेन सब्जेक्ट कम्स एट फर्स्ट, जब सब्जेक्ट पहले आ जाए वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, चिंता नहीं कीजिए। दूसरा सेंटेंस देखें, मैंगो इज बीइंग एटेन बाय राहुल। अच्छा, उन सारे बच्चों को मैं ये भी बता दूं जो ऑलरेडी अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं या भी स्टेट आने वाला है, उन तमाम बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हैं, आप अपने घर में रिलेटिव वालों को, साथियों को, दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन दे दें
इन सारे बच्चों के लिए, उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक क्लास होगा जो ऑलरेडी उर्दू प्लेटफॉर्म से आते हैं, मदरसे के प्लेटफॉर्म से आते हैं। इंशाल्लाह उसको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब दूसरा सेंटेंस है मेरा, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राहुल। देखिए मैंने इसका भी डेफिनेशन मैंने लिख दिया है नीचे में कि व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स एट फर्स्ट, जब कर्म पहले आ जाए किसी भी वाक्य के अंदर, किसी भी जुमला के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। अगर हम चाहें तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस वन इज पैसिव। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं दिस वन इज पैसिव वॉइस, और इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि दिस वन इज एक्टिव। एक्टिव, देखिए बहुत डर था हम लोगों को एक्टिव और पैसिव से, आज इंशाल्लाह टोटल डर को खत्म करने वाले हैं, आप चिंता नहीं कीजिएगा। पहला सेंटेंस, राहुल इज ईटिंग अ मैंगो, जिसका हिंदी हो रहा है कि राहुल आम खा रहा है। दूसरा वाला है अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राहुल, राहुल के द्वारा आम खाया जा रहा है। पहला ट्रिक समझने की कोशिश करेंगे, सेंटेंस ऊपर वाला सेंटेंस को आप देखें तो डायरेक्ट मोड में कहा गया, या फिर कह सकते हैं कि एक्टिव है ये। इसका कर्ता देख लीजिए, आप दो तीन चीज में फर्क कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आप एक्टिव सेंटेंस के अंदर देखिए आपका राहुल पहले आया हुआ है, आप इसी को ऑलरेडी जाकर के देखेंगे पैसिव में तो ऑलरेडी क्या हो गया है मेरा, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था यहाँ आकर के सब्जेक्ट बन गया है, पैसिव वाला में सेंटेंस में मेरा वही अब सब्जेक्ट बन गया है। और यहाँ देखें एक्टिव में राहुल मेरा सब्जेक्ट था, जो पैसिव में आकर के ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव की जगह पे है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है प्लीज, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक्चुअली अगर देखा जाए तो रियलिटी यही है कि यही मेरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसे ऑब्जेक्ट है, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में पढ़ा है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पैटर्न ये चलता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो मेरा सब्जेक्ट यही होना चाहिए और वर्ब ये होना चाहिए और ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, तो उसका चिंता नहीं करेंगे, उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे, चिंता नहीं करना है। इन सब चीजों को अभी छोड़ करके पहले हम लोग आते हैं कुछ इंपोर्टेंट चीज पर, उस पर अगर हम लोग गौर खोज कर लेना तो डेफिनेटली इसका जो गुत्थी है ना वो बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे। आप देख लीजिए मैंने लिखा है, एडिंग डाला है इंग्लिश पैसिव एडिंग, इंग्लिश पैसिव एडिंग मतलब कैसे हम लोग पहचाने, इंग्लिश में कैसे हम लोग पहचाने कि ये वाला सेंटेंस मेरा एक्टिव है और ये वाला सेंटेंस मेरा पैसिव है। तो आपको दिमाग में ये ट्रिक याद रखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इनमें से कोई ऐसा वर्ड, इनमें से कोई भी एक वर्ड या दो वर्ड आ जाए और उसके साथ ध्यान में ये रखेंगे, अगर उसके साथ वर्ब का तीसरा रूप, पहला तो गुत्थी ये बांध ले दिमाग में, ये ऑलरेडी सेटअप कर ले कि पैसिव सेंटेंस के अंदर हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही आता है, वर्ब का हमेशा तीसरा रूप ही आता है, ये ध्यान में हमको रखना है। तो इनमें से कोई भी एक वर्ड या दो वर्ड, इनके साथ इनका आना बहुत जरूरी है, ये नोट कर लेंगे हम लोग। देखिए मैंने नोट करके भी लिख दिया है, इसको नोट कर लेंगे जरूरी कि इन सारे वर्ड के साथ इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बीइंग, इनके साथ वर्ब का तीसरा रूप आ जाए। आपको एग्जाम में इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, आप इस रूल को याद कर लीजिए। आपका एग्जाम में दिमाग काम नहीं कर रहा, सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, आप सेंटेंस की तरफ नहीं जाएंगे, हिंदी करने की तरफ नहीं जाएंगे, आप देखेंगे इन जो पैटर्न को मैंने लिखा है क्या ऑलरेडी उस पर आपका सेंटेंस वाक खरा उतर रहा, अगर उतर रहा आंख बंद करके टिक लगा करके आइएगा, 110% सही है। अब एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग प्लस भी थ्री। अब ऊपर वाला सेंटेंस में हम लोग चल करके देखते हैं, इससे मैच करके देखते हैं क्या वो ऊपर में ऐसा है कुछ, अगर है तो फिर सही है, पैसिव है, और अगर नहीं है तो फिर वो एक्टिव है। और एक बात और जान लेंगे कि अगर हमने पैसिव को सीख लिया, पैसिव को अगर समझ लिया, पैसिव को अगर हम जान लिया, तो याद रखिएगा इसको जानने की वजह से जो दो ही पैटर्न है, जब ऑलरेडी एक को मैंने पहचान लिया तो दूसरा खुद ब खुद उसके अलावा जो अपोजिट होगा वो ऑलरेडी एक्टिव हो जाएगा। अब ऊपर वाला हम लोग सेंटेंस को देखते हैं, इससे मैच कराते हैं। राहुल इज ईटिंग अ मैंगो, तो हम देखते हैं इज, एम, आर में से तो मुझे इज मिल गया, इज मिल गया मुझे, यहाँ पे देख लीजिए इज मिल गया, लेकिन क्या इज के साथ वर्ब का तीसरा रूप है? वर्ब का आपको सारा चीज पढ़ाया जाएगा, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, काइंड्स कितने होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, उसका चिंता नहीं करना, हर चीज दिया जाएगा। आप एक छोटी सी क्लास है ऑलरेडी, इसको हम समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था इस चीज को लेकर के कि सर वॉइस के अंदर बहुत परेशानी आती है, बहुत दुश्वारी आती है,
तो मैंने छोड़ा कि एक छोटा सा क्लास लेकर के आपकी इस समस्या को दूर करूं। हत्तल इम्कान कोशिश करता हूं कि इस क्लास से आपका वो परेशानी दूर हो जाए। तो आप ये देख लें, जो मैं बात कर रहा था उस पे आइए। मैं बता रहा था कि इनमें से देख लीजिए, ईद तो आ रहा, बात तो सही है, ईद मेरा यहाँ पे भी, ईद मेरा यहाँ पे, क्या ये मेरा सेंटेंस पैसिव हो गया? उसके बाद बोल रहा कि इनमें से एक या दो वर्ड के बाद जाना है, प्लस का देखिए चिन्ह मैंने लगाया है। प्लस का मतलब होता है ऐड करना, मतलब ऐड कर दीजिए भी थ्री। तो क्या अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी थ्री है। अब कोई भी बच्चा, हममें से एक्स वाई जेड कोई भी बच्चा जानता है कि जब वर्ब में आईएनजी लगता है तो वो आईएनजी फॉर्म वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब का चौथा रूप हो जाता है। तो मुझे ये बात समझ में आ गई, ये वर्ब का तीसरा रूप नहीं है बल्कि वर्ब का चौथा रूप है। अब आंख बंद करके मार करके आइए कि ये मेरा एक्टिव वाक है, एक्टिव सेंटेंस है। अब दूसरे वाले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको अगर ध्यान में रखेंगे इंशाल्लाह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब फिर इसको ध्यान में रखिए और ऑलरेडी इस सेंटेंस में हम लोग इसको लागू करके देखते हैं। क्या ऐसा है? अ मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय राहुल। अ मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय राहुल। अब मुझे समझ में आ रही एक बात, यहाँ पे इज भी मुझे मिल रहा, एक और वर्ड मिल रहा मुझे बीइंग की शक्ल में, दो वर्ड मिल रहा। इन दोनों वर्ड के साथ साथ ये भी ध्यान में रखेंगे कि इन दोनों वर्ड के साथ साथ मुझे वर्ब का तीसरा रूप भी मिल गया, वर्ब का तीसरा रूप भी मिल गया। एग्जाम में टिक लगा करके आइए कि ये पैसिव सेंटेंस है। एकदम आंख बंद कर दीजिए और टिक लगा दीजिए, आपका 100% सही है, कोई भी नहीं रोकेगा। अब ये ध्यान में आता होगा बहुत सारे साथियों का, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरीज आते हैं, वो बोलते हैं कि अगर एक्टिव में इज एम आ रहा है तो टेंस को हम लोग बदल करके पास्ट में भी जा सकते हैं। कभी कतई मत जाइएगा, जो रूल है सेम वही रूल। अगर सेंटेंस मेरा वाक्य प्रेजेंट में है तो हमारा पैसिव का भी प्रेजेंट में ही होगा, पास्ट में है तो पास्ट में ही होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इंग्लिश पैसिव आईडी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देख लें तो इनमें से दो वर्ड मुझे मिल जा रहे हैं, इज और बीइंग, और इन दोनों के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे वर्ब का तीसरा रूप भी मिल गया। जब वर्ब का तीसरा रूप मिल गया तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि दिस वन इज पैसिव, दिस वन इज। कितना आसान क्लास है बताइए। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने सर में दर्द बना रखा था मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग आ जाए सीखने पर ना तो हमारे लिए कोई भी चीज, अभी तो मैंने कहा नहीं कि दिस इज जस्ट बिगिनिंग। अरे यार शबे फुरकत में क्या गुजरी अभी वो बात बाकी है, शबे फुरकत में क्या गुजरी अभी वो बात बाकी है। न घबरा है दिल शहबाज की थोड़ी रात बाकी है, अभी तो आंख खींची है, अभी तो अब्र छाया है, जो बरसेगी मेरी आंखों से वो बरसात बाकी है। मेरा कहने का मकसद, सॉरी फॉर दैट, मेरा कहने का मकसद कि हम लोग तो अभी शुरू किए हैं, इंशाल्लाह हर वो चीज समझ में आएगी जो ऑलरेडी हम लोग समझने के लिए यहाँ पे आए हैं। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही है वो कि जो बच्चे इंग्लिश में कमजोर हैं, जो बच्चे जिनको अंग्रेजी से कुछ भी लगाव नहीं है, उनको इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर इंग्लिश में इतना बना देना है जरूर कि इंशाल्लाह उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। किसी भी एग्जाम में बैठे उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शर्त यह है, कहा गया है कि इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। आपसे गुरु दक्षिणा में कुछ मांग नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, बस आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो ऑलरेडी आप लोग, आपको मालूम होना चाहिए कि नए ये यूट्यूब पे नया चैनल है, इसका ऑलरेडी सपोर्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। आप इसका सपोर्ट करें, इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से अगर ये चैनल ग्रो करता है, तरक्की करता है, तो डेफिनेटली मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि इस चैनल के थ्रू बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड ऑलरेडी क्लासेस लेकर के आए जाएंगे। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है, और ध्यान में रखें मैंने कई बार बताया। अच्छा आते हैं, मैंने बताया इंग्लिश पैसिव आईडी के बारे में। अब इधर देख लेते हैं, एक और चीज, छोटी सी चीज है, इसको समझ लें, इसको भी समझ लें। पैसिव दिमाग से ऑलरेडी आज जो चढ़ेगा इंशाल्लाह मरते दम तक कभी निकलेगा नहीं। अरे मुट्ठी में कर लो यार पैसिव को, आज के बाद पैसिव से बहुत लोचा बना करके हम लोग रखे थे, पैसिव पैसिव पैसिव, नाम सुन करके डर लग रहा था। देखिए चंद मिनट के अंदर ऑलरेडी ऐसा हल कर दिया, ऐसा ट्रिक ले लिया कि ऑलरेडी कहीं पे भी मुझे सेंटेंस आए या नहीं आए, मुझे उसका हिंदी करने आए या नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। हम लोग ऑलरेडी ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आते हैं एक और, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, हाउ विल बी नो दैट, कैसे हम लोग जानेंगे
कि दिस वन इज पेसिव और दिस वन इज एक्टिव, तो पेसिव सीख जाइए, एक्टिव खुद ब खुद निकल जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है हिंदी पेसिव आईडी के अंदर क्रिया प्लस जा, इसको जरा गौर से सुनिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये भी एक ऐसा ट्रिक है जिसको अगर आप दिमाग में बैठा लें तो कभी भी आपको कभी भी आपसे गलती ना होगी। देखिए क्रिया, जैसा कि क्रिया का मतलब होता है वो वर्ड जो एक्शन वर्ड है, या फिर आप कह सकते हो फेल, ऐसा वर्ड जिससे कोई काम समझ में आए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग तो इतने छोटे बच्चे नहीं कि हम लोग को इतनी समझदारी नहीं। दुनिया का कोई भी वाक हो, कोई भी सेंटेंसेज हो, हिंदी में बोली जाए, इंग्लिश में बोली जाए, उर्दू में बोली जाए, अरबी में बोली जाए, कोई भी वाक हो ऐसा जिसके अंदर क्रिया ना हो, जिसके अंदर एक्शन वर्ड ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मतलब हर वाक्य के अंदर आपको क्रिया मिलेगा ही मिलेगा। अब ये बोलना है कि क्रिया तो होना चाहिए, क्रिया हर वाक्य में आता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, क्रिया होना चाहिए। क्रिया के साथ प्लस जा, मतलब उस वाक्य के अंदर जा भी आना चाहिए। जब हिंदी हम लोग बोलेंगे, अभी हम समझा रहा हूँ समझ में आएगा, हिंदी जब हम लोग बोलेंगे, हिंदी वाक्य जब बोलेंगे तो उसके अंदर क्रिया रहेगा, क्रिया के साथ प्लस जा, मतलब जा भी रहेगा, बट दैट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गो नहीं रहेगा। हिंदी बोलेंगे जा आएगा, लेकिन जब सेंटेंस बनाने चलेंगे अंग्रेजी के अंदर तो याद रखिएगा विदाउट गो सेंटेंस बनाए जाएंगे, मतलब सेंटेंस हमारा गो से नहीं बन सकता। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। ये ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राहुल, इसका हिंदी क्या हो रहा, राहुल के द्वारा आम खाया जा रहा है, राहुल के द्वारा आम खाया जा रहा है। अब देखिए आपको मैंने क्या बताया कि क्रिया आएगा, आ गया खाना, खाया जा रहा है, खा आ गया, और उसके बाद जा भी आना चाहिए, खाया जा, देख लीजिए खाया प्लस जा, खाया प्लस जा, मतलब समझ में आया कि क्रिया भी आया, जा भी आया। लेकिन आप वाक्य को गौर से देखिए, क्या मैंने इस सेंटेंस को गो से बनाया है, नहीं बनाया है। जैसे एक सेंटेंस और एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं कि जैसे मैं बोलूं आपसे कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। देखिए बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्रिया आ गया पढ़ाना, पहले उसमें आया पढ़ाया जा, जा भी आया, लेकिन मुख्य क्रिया जो है मेरा वो पढ़ाना है, ना कि गो। याद रखिएगा। एक और वर्ड और साथ में लिख सकते हैं हम लोग, नोट करके अगर दिल करे तो लिख लीजिए, एक वर्ड और, कम के साथ और गो के साथ, इन दोनों से हम लोग पेसिव नहीं बनाते हैं, पेसिव नहीं बनते हैं इन दोनों से, ये ध्यान में हम लोगों को रखना है। मतलब विदाउट गो विदाउट कम हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। अब देखते हैं, अब यहाँ पे ये बात समझ में आती होगी कि ये वाला जो सेंटेंस है मेरा कंटिन्यूअस के अंदर है, राहुल इज ईटिंग अ मैंगो, ये मेरा सेंटेंस जो है इसके साथ आईएनजी लग गया, मतलब समझ में आ गया कि ये सेंटेंस मेरा कंटिन्यूअस का है, कंटिन्यूअस सेंटेंस है, अच्छी बात है। अब कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग दो तीन ट्रिक है जो ऑलरेडी बता देता हूँ जल्दी जल्दी में, दो तीन ट्रिक है, समझ लीजिए जल्दी से। राहुल इज ईटिंग अ मैंगो, जब इसका हम लोग पेसिव बनाएंगे तो याद रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसको बदल करके ना पास्ट में लेकर के जाएंगे ना फ्यूचर में लेकर के जाएंगे। और याद रखिएगा प्रेजेंट में भी कई तरह के वाक्य बनाए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो उनके अंदर भी ये ध्यान में हम लोगों को रखना है। सिंपल प्रेजेंट हो गया, उनको भी ध्यान में रखना है कि जिसमें मेरा एक्टिव होगा उसी में मेरा पैसिव होगा। आप गौर से देख लीजिए, ये मेरा ऊपर वाला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही पैसिव लिया है। अब पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे पहचानिएगा, तो बस एक ट्रिक और याद कर सकते हैं आप लोग, दिमाग में बैठा लीजिए। पूरी इंग्लिश की दुनिया में, पूरी अंग्रेजी की दुनिया में एक बात को ध्यान में बैठा लीजिए, कभी भी आज के दौर में ना हर चीज को आसान तरीके से सीख जाना, आसान भाषा में सीख जाना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बस एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, इंग्लिश की दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी कंटिन्यूअस की बात आएगी, आईएनजी ना मिले सेंटेंस में, समझ लीजिए वो सेंटेंस सही नहीं है। आईएनजी कंटिन्यूअस होना, इट मींस आईएनजी को दर्शाता है कि आईएनजी होगा ही होगा। तो यहाँ पे तो मुझे आईएनजी मिल गया एक्टिव के अंदर, तो मुझे पैसिव के अंदर भी तो आईएनजी चाहिए, तो देखिए मैंने यहाँ लगा दिया। लेकिन अगर यही सेंटेंस मेरा, एक दो और एग्जांपल समझ लेता हूँ, अगर यही सेंटेंस मेरा, यही जुमला मेरा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि राहुल आम खाता है, तो अंग्रेजी बनाते राहुल इट्स अ मैंगो, राहुल इट्स अ मैंगो,
जब इसका हम लोग पैसिव बनाते तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हो जाता है राहुल इट्स अ मैंगो, अ मैंगो इज इटन बाय राहुल, अ मैंगो इज इटन बाय राहुल, ये हो जाता। अगर परफेक्ट में जाता तो परफेक्ट में भी कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वहां पे मेरा बीन ऐड हो जाएगा, ऑलरेडी डिटेल्स से सेंटेंस के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा। आई होप दैट कि आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा आज के ये क्लास। मैंने जो आप लोगों को बताया 2-3 ट्रिक आप लोग याद रख लीजिए। एक तो ये ट्रिक मैंने बताया आप याद कर लीजिए, आपको वाक्य के पीछे नहीं भागना है, उसका हिंदी के पीछे नहीं जाना है, आपको बस ये दिमाग में रख लेना है कि ये जो लिखा हुआ सेंटेंस, ये जो लिखा हुआ वर्ड्स हैं, इनमें से एक वर्ड या 2 वर्ड आ जाए और उनके साथ हमको ये लिख लेना है वर्ब का तीसरा रूप। और बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे, ये उनके दिमाग में सवालात आते होंगे, क्वेश्चन आते होंगे कि सर हम कैसे पहचाने, जो बहुत बेसिक वाले बच्चे होंगे ये समझते होंगे कि हम ये कैसे पहचाने सर कि वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, कैसे बनता है। तो आप चिंता ना करें, हर एक दिन जो मैंने कहा है कि आपको क्लास दूंगा, हर चीज को पहले आपका बेसिक ही कंप्लीट कराया जाएगा। वहां पे आपको बता दिया जाएगा कि वर्ब का कौन सा रूप है, कैसे बनता है, और काइंड्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं, फिर उनके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी, चिंता नहीं करना। मेरे हिसाब से जो आज के ये क्लास हम लोगों के लिए था, ये काफी लाभदायक होंगे, इंशाल्लाह फ्रूटफुल होंगे। और इसको भी साथ में हम लोग याद रखेंगे, हिंदी पैसिव एडिंग, इसमें बताया जा रहा है कि वाक्य के अंदर क्रिया हो, क्रिया के साथ गो भी जा भी आना चाहिए, मतलब जब हिंदी हम वाक बोले तो जा भी होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा इस जा के अकॉर्डिंग हम लोग कभी भी सेंटेंस में गो नहीं लगा सकते, मतलब गो से सेंटेंस हम नहीं बना सकते। एक चीज मैंने बता दी यहाँ पे, और 2 चीज मैंने, और एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ध्यान में हम लोग रख सकते हैं कि जब एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका सब्जेक्ट कहाँ होता है, शुरू में होता है। जैसे कि मैंने खुद दिखाया आपको, वेन सब्जेक्ट कम सेट फर्स्ट, ये वाला भी आप याद कर सकते हैं दोनों का डेफिनेशन। और जब वही पैसिव सेंटेंस होता है मेरा, तो याद रखिएगा वही काम होता है, हम लोग क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेकर के आ जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा मैंने एक बात और बताई कि वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जगह पे आ तो जाता है, लेकिन दर्जा उसको वो नहीं मिलता है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को है। रियलिटी में ये ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन इसको मजबूरन यहाँ लेकर के आना पड़ा और सब्जेक्ट का स्थान को बदल दिया गया। मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक्टिव के अंदर और पैसिव के अंदर, एक्टिव से पैसिव बनाने में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह से और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह से हम लोग बदल देते हैं, रद्दो बदल कर देते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा, किसी तरह की कोई दुश्वारी होगी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। उसमें अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कभी ऐसा होता है कि क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ गई बात, लेकिन जब क्लास छोड़ करके जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ माइंड से निकल जाते हैं, वो आउट हो जाते हैं। तो चिंता नहीं करना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा टोटल। और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को 10 डेज 15 डेज क्लास में इस पर ले लूँ, ग्रामर पे थोड़ी सी ग्रामर आपका स्ट्रॉन्ग कर दूँ, फिर इंशाल्लाह ऑलरेडी आपसे हम फिर बात भी करेंगे। अब जैसे भी होगा छोटे छोटे सेंटेंस पे प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, छोटे छोटे सेंटेंसेस बुलवा करके आपको उसको प्रैक्टिस कराया जाएगा। देखिए आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। जब बोलने की बात आती है तो आप जब तक के नहीं बोलेंगे तब तक के आपको बोलने नहीं आएगा, ये हकीकत है। ये अगर तल्ख लगती हो तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये रियलिटी है कि जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे, जब तक कि आप ट्राई नहीं करेंगे बोलने के लिए, तब तक कि आपको बोलने नहीं आएगा। तो हम लोगों को ट्राई करना है बोलने के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे बोलने का, लेकिन थोड़ा सा बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह इस पर हम लोग बात भी करेंगे, क्लासेस वगैरह भी लेकर के आएंगे, और कोशिश करेंगे कि रोजाना क्लास हो। अभी आपने सुना होगा स्टेट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, अगर स्टेट आ जाता है तो उससे भी रिलेटेड आपको उर्दू के क्लासेस और इंग्लिश का उसका सिलेबस देख लूँगा क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको ऑलरेडी पढ़ाई भी जाएगी। और जाते जाते मुझे समझ में आ रही जहाँ तक की बात कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा, दूसरे दिन का क्लास में आपको समझाने के लिए हम बैठे हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा कि मुझे आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, इंशाल्लाह उस पर हम ऑलरेडी फोकस कर देंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जाते जाते फिर मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग, अरे टीचर क्या होता है, टीचर है द ढीठ, वो अपना काम करते रहेगा, आपसे करवाता रहेगा। आपका काम करना, मैंने बोला था ना कि मैं बार बार उसी चीज को रिपीट करता रहूंगा जब तक कि आप करोगे नहीं। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को
कि मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंने कई बार बताया कि आप लोगों को मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9852743113 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो बच्चे लोकल के हैं अगर वो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑफलाइन क्लास का भी सुविधा रखी गई है, वो ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं आकर के मेरे पास से। और जो बच्चे यूट्यूब पे नए आए हैं, जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं मेरे वीडियोस को, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंशाल्लाह रोज के क्लास आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप बोलिएगा कि सर रोज का रोज एक ही चीज सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अपना तो काम है जलाते चलो चराग, अपना तो काम है जलाते चलो चराग, रास्ते में खा दोस्त का दुश्मन का घर मिले। मेरा तो काम है भैया, मैं बोलूंगा, मेरा तो जो काम है वो बोलूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद है वो आप अपना काम करते रहिए। मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर ऑलरेडी आप इसको सेव कर सकते हैं। किसी तरह के कोई भी प्रॉब्लम हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और मैंने कई बार अपना चैनल का ये बता दिया है कि मेरा चैनल किस नाम से है। आप उसमें जाएंगे, जा करके ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। मुझे लगता है कि सारी बात आज के क्लास के ज़रिए हो गया है। और इंशाल्लाह जो भी होगा इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। तो फिर अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इंशाल्लाह काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ मिलने वाले हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।